जैसे जैसे हम आधुनिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डेवलप करते जा रहे हैं, हमारी लाइफ काफ़ी बिजी होती जा रही है और इस समय कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे साथ एवरीडे कैरी हो रही है, एवरीडे हमारे साथ चल रही हैं, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने से। तो आज का जो विषय हमारा है, आज मैं बात करूंगा हार्ट की समस्या क्यों आती है, हृदय गति क्यों रुक जाती है, क्या जो हार्ट में ब्लॉकेज हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है। आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस रहे कि हार्ट की प्रॉब्लम को कैसे हम सही कर सकते हैं, हार्ट को बगैर किसी दवा के। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, हो रहा है, आपको इससे रिलेटेड समस्याएं शुरू हो चुकी हैं, तो बगैर किसी दवा के आप अपने आप को, अपने हार्ट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं। मैं हूं डॉक्टर वेद और आपके क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। देखो, जो हमारा हार्ट है, आपको मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी को जो ब्लड पंप करने का कार्य करता है वह हमारा हार्ट करता है। अगर हमारा हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर दे तो उसी कंडीशंस को हम कहते हैं हार्ट अटैक हो जाना, यानी हृदय गति का रुक जाना। जब हमारे बॉडी में, जब हम बोल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एक्टिविटीज चल रही है, तो इसका मतलब कि हमारा जो हार्ट है वो एक अच्छे तरह से पंप कर रहा है, हमारा हार्ट ऐसे वर्क करता रहता है। अब इसमें अलग अलग वाल्व भी होते हैं। आज वाल्व के बारे में नहीं बात करेंगे, बात, मेरा जो मुख्य टॉपिक है वह हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है। अब हार्ट की प्रॉब्लम होने का नंबर 1, जो कारण नंबर 1 है, वह है आपका मोटापा। अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है और तो निश्चित रूप से आपको, आपके हार्ट को आवश्यकता से अधिक वर्क करना पड़ेगा, आपके हार्ट को आवश्यकता से अधिक जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा और इस कंडीशन में उस पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा। तो पहला कारण जो है हमारे हार्ट के प्रॉब्लम होने का, हमारे हृदय में कोई समस्या आने का, वह है हमारा मोटापा। दूसरा कारण है हमारा खान पान। जब हम आवश्यकता से अधिक ट्राइग्लिसराइड लेते हैं, आवश्यकता से अधिक ऑयली चीज़ें खाते हैं, चिकन, मटन, फैट्स खाते हैं, तो ये होता क्या है, हमारे बॉडी में जाने के बाद से जितनी ज़रूरत है हमें इस बॉडी को चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, वो कैलोरी, उतनी कैलोरी से अधिक हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, दे देते हैं। तो हमारा इंटेक जो होता है वो काफ़ी हाई कैलोरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल एवरेज की, तो एक स्वस्थ मनुष्य को, एक एडल्ट को कम से कम, अगर वो वर्किंग में है, अगर वो वर्किंग में है, काम कर रहा है, ऑफिस वर्किंग नहीं, नॉर्मल वर्क कर रहा है, तो उसे कम से कम 3000 कैलोरी की जरूरत होती है पर डे। अगर एक हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसे जरूरत होती है पर डे, उसे लगभग 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इसी कंडीशन को अगर मैं रिप्लेस करूं कहां पे, अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, एक पुरुष हैं, तो आपको, आपकी कैलोरी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। यानी आपको नीड है 2500 कैलोरी की, 2 से 2500 कैलोरी की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है, आपको, आपकी सिटिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको बैठ के काम करना होता है। अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो अगर ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 1500 से लेकर 2000 कैलोरी की एवरीडे जरूरत होती है। लेकिन होता क्या, अब इस कैलोरी को जब हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा खान पान कुछ इस तरह का होता है, बिजी शेड्यूल है, लाइफ बिजी है, काफ़ी तेज चलना है, इस दौरान जो मिलता है वह हम खाते जाते हैं, जिसका नतीजा हमारे हार्ट को झेलना पड़ता है। जब हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जब ऑयली चीज़ें फैट खाते हैं, तो हमारे ब्लड में जो है ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगती है और आपका खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। जब गाढ़ा होने लगता है तो आपके जो हार्ट से जुड़ी हुई जो नसें हैं, जो लाइन है या जो नालियां हैं, जिसमें जो है ब्लड का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसमें कहीं ना कहीं वह गाढ़ापन एक जगह चिपक करके और फिर वहां पे ब्लॉकेज शुरू करने लगता है, जिससे हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ता है।
अगर ये ब्लॉकेज बढ़ने लगा, ज्यादा होने लगा, तो ब्लड का जो पंपिंग है, जो ब्लड का प्रवाह हमारे बॉडी में जा रहा है, वो क्या होगा, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से आपको चक्कर आने की समस्या आ जाएगी, जिसके वजह से आपको सीने में दर्द की समस्या होने लगेगी, और इस वजह से आपको और भी सिम्टम्स है, जैसे बॉडी पेन होने लगेगा, आपके स्पाइन भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि हर एक चीज हमारी बॉडी के हर एक सेंस ऑर्गन, हर एक जो है नर्व्स, ये जुड़े हुए एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें दिक्कत होती है, और वह दिक्कत किसी लक्षण के रूप में, जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं, वो सामने आता है। तो अगर हार्ट को आप चाहते हैं, यही समस्या है, आपका अधिक वजन होना, आपकी खान पान गड़बड़ होना, आपके खान पान में आप जो भी डेली रूटीन आपका है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डाइट फूड आप ले रहे हैं, तमाम तरह की चीजें जो हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें इन चीजों पे कंट्रोल करना होगा। अपनी जो टेस्ट है, टेस्ट को भी कहीं ना कहीं से आपको कंसीडर करना होगा, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट खोजना होगा, जिससे आपका हार्ट सेफ रह सके। तो अगर इन चीजों पे अगर आप ध्यान देते हैं, आप ऑयली खाना कम कर देते हैं, बंद तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो जाते। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की समस्या आ सकती है तो आप उसे कम कर दीजिए। आप जो भी कैलोरी लें अपने यूज के अकॉर्डिंग लें। आप एक्सेसिव ओवर ईटिंग न करें, अत्यधिक खाना न खाएं, वेट को बढ़ने न दें। आप जो स्टैंडर्ड बीएमआई आपका है, उसको जो है बॉडी मास इंडेक्स है, उसको आप जो है मेंटेन रखें। यही कुछ ऐसे प्रिकॉशन है, यही कुछ ऐसी आपकी जागरूकता है जो आपके हार्ट को काफी दिनों तक सेफ रख सकती है, और आपको हृदय गति की समस्या से या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। अब ये तो समस्या हो गई कि अगर ये चीज चल रहा है तो हम क्या करें, बगैर अंग्रेजी दवा के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के हम इसको कैसे कम करें। तो ये सारे सिम्टम्स तो आपको मालूम हो गया होगा, आप अपने पर अप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा इसमें से क्या क्या चीजें आपके साथ मैच कर रही हैं। पहला काम आपको जो शुरू करना है, सबसे पहले आप ये काम करिए कि आप प्रतिदिन सुबह और शाम आप अपने डेली एक्टिविटीज में, जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो एक जो है मॉडरेट टाइम जो होता है वॉकिंग का, वो जरूर आप करें। एक्सरसाइज बहुत मस्ट है आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलता है। आप जिम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने घर में टहल सकते हैं, ये तमाम वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करिए कि एवरीडे आपको कम से कम 10,000 स्टेप्स जरूर हो जाएं, 10,000 कदम आप जरूर चलें, जो आपके स्वस्थ रहने के लिए काफी जरूरत है। और दूसरी बात, अपने खाने में जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो अगर आप में कहीं भी हार्ट की ब्लॉकेज शुरू हो रहा है तो लहसुन की वजह से और प्याज की वजह से वो धीरे धीरे क्या होगा, वो ब्लॉकेज समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये शुरुआती है, तो अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो कई बार हमें सर्जरी की सहायता लेनी पड़ती है, और फिर वही एक बेहतर रास्ता होता है। तो आई होप आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।